बहुत ही ज़बरदस्त और ये टेस्टी ये रेसिपी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे स्नैक्स में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दें और आगे इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है तो ये रमज़ान के लिहाज से बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है शॉर्मा सैंडविचेस की। शॉर्मा सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो टोर्टिलास बनाने हैं और टोर्टिलास के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मैदा है, क्वार्टर टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, 2 टेबल स्पून घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी जाएगा गूंदने के लिए ताकि सॉफ्ट डो तैयार हो सके। मैदे के अंदर मैं डाल दूंगी नमक, बेकिंग पाउडर, घी, इसे भी मिक्स करेंगे और पानी से हमने गूंद लेना है और पानी जो मैंने लिया है वो आम टैप वाटर है। एक सॉफ्ट डो हमने गूंदनी है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा जो मैंने घी बचाया था वो डालेंगे। नीट डो हमने इसकी तैयार करनी है। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। बॉल के अंदर थोड़ा सा मैं घी डालूंगी और इस डो को मैं इसके अंदर रख दूंगी और मजीद इसे मैं आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि ये मजीद सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया है मुझे आटे को रखे हुए और ये सेट हो चुका है। इसको मिक्स करेंगे और इसके हम बनाएंगे पेड़े। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने टोर्टिला छोटे बनाने हैं या बड़े, तब हम इनके पेड़े बनाएंगे। सरफेस पे हम मैदा डालेंगे और इसको मैं मिक्स करूंगी और एक लॉक की शक्ल दे दूंगी। यहाँ पर इन्हें एक इक्वल साइज के कटिंग कर लूंगी। इस डो के अंदर ये 6 पेड़े बने हैं। अब हम को एक साइड पे रख देंगे, एक पेड़ा लेंगे, नीचे मैदा डस्ट करेंगे, हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे और इसे हमने एक पतली रोटी बेलनी है। ये रोटी मैंने बेल ली है और ये देखिए इतनी पतली होनी चाहिए। इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। तवा गर्म हो चुका है और एक फोक लेंगे, उससे हम निशान डाल देंगे ताकि ये फूले ना। ये दोनों तरफ से कुक हो चुकी है, निकाल लूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। शॉर्मा सैंडविच की जो अंदर फिलिंग हमने करनी है उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर 1 कप चिकन है बोनलेस और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है और छोटे बाइट साइज में किया है, बहुत ज़्यादा हमें बड़े पीसेस नहीं चाहिए। क्वार्टर कप दही है, अदरक लहसुन है चॉप्ड 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 से 3 टेबल स्पून घी जिसके अंदर हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे ये जो चीजें पड़ी हैं ये असेंबलिंग के लिए हैं, जो असेंबलिंग में चीजें जाएंगी। चिकन के अलावा 2 आलूओं को कटिंग करके पानी में भिगो दिया था, इसे हम फ्राई करेंगे। मोज़रेला चीज है एज रिक्वायर्ड। गरकिन्स 2 पीस मैंने गरकिन्स के लिए थे, ये मेरे होममेड है
और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई कार्ड में मैं डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हैलोपिनो। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्मा सॉस है और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, शॉर्मा सैंडविच के लिए हमें एक शॉर्मा सॉस तैयार करनी है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/4 कप दही है, 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज है, 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है और 2 छोटे लहसुन के जवे मैंने ले लिए थे, उन्हें क्रश कर लिया है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह लहसुन का पाउडर डाल सकते हैं। एक बाउल के अंदर मैं दही डाल दूंगी, मायोनीज, नमक, काली मिर्च और लहसुन क्रश्ड, लेमन जूस, इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। ये थी सारी चीजें असेंबलिंग की। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन चॉप्ड, तुरक मिर्च का पाउडर, दही, इन सबको हम मिक्स करेंगे। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो कम कर सकते हैं। ये नमक मिर्चें ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। उतनी देर में हम फ्रेंच फ्राइज हैं इन्हें फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये फ्राइज हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी। फ्राई पैन के अंदर मैं घी डालूंगी और साथ में डाल दूंगी चिकन और इसे अच्छी तरीके से हमने कुक करना है। चिकन कुक हो चुका है, तमाम इसका लिक्विड ड्राई हो चुका है। इसको चूल्हा मैंने यहाँ कर दिया है बंद और इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। शॉर्मा सैंडविच के लिए हर चीज़ तैयार हो चुकी है। टोटिलास मेरे ऑलरेडी तैयार हैं, इनको मैंने क्लिंग से रैप कर दिया था ताकि ये ड्राई ना हो। फ्रेंच फ्राइज हमारे तैयार हैं, चिकन तैयार है, शॉर्मा सॉस भी तैयार है कि हम असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर शॉर्मा सॉस, चिकन, बहुत ज़बरदस्त ये सैंडविच बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत आइडियल है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये डाल के इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज, गरकिन्स, हैलोपिनो, थोड़ी सी शॉर्मा सॉस हम ऊपर डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह और यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, टाइटली हम फोल्ड करेंगे। जितनी बड़ी आपकी टोटीला है आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर इन्हें 3 पीसेस में कट करूंगी। अगर इससे बड़ी है तो आप 4 कर लीजिएगा या इससे छोटी है तो आप 2 पीसेस कर लीजिएगा। ये हो गया, इस तरह इसकी लुक आएगी। टोटिला की कटिंग करके मैंने एक प्लेट में रख दी है। इसी तरह अब मैं बाकी टोटिलास में फिलिंग करूंगी। जी, ये 3 टोटिलास के सैंडविचेस बने हैं। ये अब इसको हमने बेक करना है और बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर लूज बॉटम पैन लिया है। इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया है और ग्रीस करेंगे इसे। और इसके अलावा आपको एक अदद ओवन सेफ बॉल चाहिए, इसको हमने सेंटर में रखना है और इसके चारों तरफ हमने ये तमाम सैंडविचेस रखने हैं। ये जो एंड का पार्ट है इसको हम ऊपर रखेंगे और जहाँ से कटिंग की है वो हिस्सा हम नीचे रखेंगे। सेंटर में मैंने इसलिए बॉल रखा था क्योंकि ये अगर हम टोटिलास को वैसे रखें तो ये खुल जाएंगे।
अब हमने क्या करना है, ये मैं ओवन में बेक करूंगी। 180 डिग्री पे मैंने ओवन ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे फ्राई पैन में भी एज इट इज रखिएगा, लेकिन अंदर इस तरह का बॉल जरूर रखिएगा, ताकि तभी आपकी जो सैंडविचेस है उनकी शेप सही आएगी। कवर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। इतनी देर हमने रखना है कि वो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, क्योंकि ये जब मेल्ट होगी तो बहुत ही मज़े की ये बनेंगे। अब थोड़ा सा कलर के लिए इसके ऊपर मैं डाल दूंगी हरा धनिया, ऑप्शनल है। और इसको मैं ओवन में रख दूंगी बेक होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए, कि चीज़ मेल्ट हो जाए और उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। शॉर्मा सैंडविचेस हमारे तैयार हो चुके हैं, इन्हें अब सर्व करेंगे। अब ये जो अंदर बॉल है, इसी के अंदर ये शॉर्मा सॉस मेरी थोड़ी सी बच गई थी, इसी के अंदर मैं डाल दूंगी। कोई इतना इशू नहीं, नीचे मोज़रेला चीज़ ही है। और इसको हम इसी के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट है। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।